हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिज़ाइनर पैंट ट्राउज़र बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमने डबल में रखा है। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा बेल्ट के लिए होगा और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम लेंथ लेंगे तो पैंट की रेडी लेंथ है 37 इंच। तो 37 पे मार्क करेंगे और 1 इंच फोल्डिंग के लिए लेंगे तो 38 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पर कमर का मेजरमेंट डालना है। तो कमर के लिए हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर कमर लेंगे हम 11 इंच। तो यहाँ पर हमें 11 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आसन लेंगे। तो आसन के लिए भी हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो बेल्ट को छोड़ के हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और आसन की गोलाई का शेप देंगे। अभी इसको भी ऊपर की तरफ स्ट्रेट कर लेना है। अभी बॉटम लेंगे तो बॉटम के लिए सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर है 6.5 इंच। तो यही 6.5 इंच हम नीचे की तरफ लगा लेंगे। तो अभी हम बॉटम लेंगे तो बॉटम है 6 इंच। तो 3 इंच हमें इस तरफ लेना है और 3 इंच इस तरफ ले लेना है। इस तरह से हम 6 इंच बॉटम लेंगे। तो ये हमारा 6 इंच बॉटम है। अभी हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसे हम बिल्कुल इसके सामने निशान लगा लेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये हमने स्केल ली है, इसी से हम शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। ये 2 पीस है फ्रंट पार्ट के। अब इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट रखेंगे। यहाँ पर 2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ना है एक्स्ट्रा बैक पार्ट के लिए और साइड में भी 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। उसके बाद ही फ्रंट पार्ट को रखना है। अभी ये वाली जो साइड है इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये हम एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। बॉटम को भी सेम इसी शेप में मार्क करना है। अब ये जो आसन वाली साइड है यहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे बैक पार्ट के लिए। तो पूरा ऊपर तक हम 2-2 इंच बढ़ा लेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आसन का शेप देंगे। ये बैक का आसन है। अभी यहाँ से हमें इसको नहीं बढ़ाना है, ये इतना ही रहेगा। सिर्फ इसको अभी हमें यहाँ पे तिरछा जोड़ देना है। आसन वाली साइड से ही हमें 2 इंच इसको बढ़ाना है और यहाँ पे साइड में हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे बॉटम की तरफ और इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट को हमें आसन की साइड से और ऊपर की साइड से बढ़ाना है, इससे पैंट कंफर्टेबल रहेगा। अभी फ्रंट पार्ट को साइड में रख लेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये 2 पीस है बैक पार्ट के और ये 2 पीस है फ्रंट पार्ट के। अभी स्टिचिंग करेंगे तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और आसन में सिलाई लगानी है। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है। अभी इसको ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट भी रख देना है उल्टा। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है।
अभी सबसे पहले हमें साइड्स को स्टिच करना है, क्योंकि साइड में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर फ्रंट का पार्ट छोटा है और बैक का पार्ट बड़ा है, तो हमें दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेना है और साइड में सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेंगे और साइड में स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड में स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए ये हमने कैनवास पेपर लिया है। इसकी विड्थ है 4 इंच और इसकी लेंथ है 8 इंच। अभी यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ इसके बीचों बीच हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे, तो पैटर्न हमारा 2 इंच का ही रहेगा। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे दोनों साइड में। अभी इसके बाहर से हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी हमने फैब्रिक का पीस लिया है, इसके ऊपर हमें इसको रखना है और प्रेस से चिपका लेना है। तो हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। उसके बाद इस फैब्रिक को हमें फोल्ड करना है और तीनों साइड में स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने तीनों साइड में इसको स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको पैंट के बॉटम में अटैच करेंगे। तो ये हमने पैंट बॉटम लिया है, इसको सीधा रखना है। तो अभी पैच को हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो ये इसकी सेंटर लाइन है। अभी इसका भी सेंटर पे हम एक कट लगा लेंगे। उसके बाद सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखना है। यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे, तो स्टिच करते टाइम पे ये हिलेगा नहीं। और बिल्कुल कैनवास के साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे सुई को अंदर रखना है और इसको घुमाना है और स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम कॉर्नर में कट लगा लेंगे। उसके बाद इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। तो हमने इसको प्रेस कर लिया है। अभी यहाँ पर हम पट्टियाँ लगाएंगे। तो इसके लिए ये हमने लॉन्ग स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ है 2 इंच। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 1/4 इंच के डिस्टेंस से सिलाई लगा देंगे पूरी स्ट्रिप में। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। उसके बाद इस पट्टी को हमें सीधी साइड में पलटना है। तो ये हमने सुई धागा लिया है, इसको यहाँ पर लगाएंगे और सुई को हम उल्टा अंदर की तरफ डालेंगे और इस तरह से हम इसको सीधी साइड में पलट देंगे। जिस तरह से हम डोरी पलटते हैं उसी तरह से हमें इसको पलट देना है। तो ये बहुत ही आसानी से टर्न हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये डोरी हमारी मोटी है। उसके बाद इस पट्टी को हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो हमने इसको प्रेस कर लिया है। अभी इसके 3-3 इंच के पीसेस हमें कट करने हैं। तो इस तरह से हमने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। अभी हमें पैंट का बॉटम लेना है। अभी यहाँ पर 1 इंच फोल्डिंग का है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड में। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम इन पट्टियों को अटैच करेंगे। तो इसको मेजर करेंगे यहाँ तक, तो ये 5 इंच है।
तो हमने पट्टियों को अटैच करने के लिए एक पेपर का टुकड़ा लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच की है और इसकी लेंथ है 5 इंच। तो यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इसके बीचों बीच और स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे दोनों साइड में। और अभी यहाँ पर हम इन पट्टियों को स्टिच करेंगे क्रॉस में। तो पेपर पे स्टिच करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाती हैं। तो इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेस करना है और इसको स्टिच कर देना है। और उसके बाद दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देनी है। अभी इसको हम इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे तो ये इसको स्टिच करने में आसानी होगी। और यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी पीछे की साइड से ये पेपर हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसके बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से दोनों साइड में। तो हमने बॉटम को डबल फोल्ड कर दिया है। बाद में इसके ऊपर हम बीड्स को स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड का पैटर्न भी रेडी करेंगे। तो हमने बीड्स को स्टिच कर लिया है और ये पैंट का डिज़ाइन हमने बना लिया है। अभी यहाँ पर बैक साइड में जो फैब्रिक है इसको हम हैंड स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में ये पैटर्न बना लिया है। अभी सेंटर को इस तरह से पकड़ते हुए हम सेंटर की सिलाई लगा देंगे। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो हमने बेल्ट के लिए जो 2 इंच छोड़ा था उसी को हमें फोल्ड करना है और यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखना है इलास्टिक डालने के लिए। तो हमने इसको फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से हम इलास्टिक पास करेंगे। तो ये हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की लेंथ हमने ली है 27 इंच। तो कमर साइज़ 30 इंच है तो उसमें से 3 इंच माइनस करके हमने 27 इंच का इलास्टिक ले लिया है। अभी हमने एक सेफ्टी पिन लिया है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और इलास्टिक को इसके अंदर पास करेंगे। इलास्टिक को एक साइड से डालना है और दूसरी साइड को बाहर निकालना है और उसके बाद इसको ओवरलैप करके स्टिच कर लेना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इसको अंदर करना है और ये जो ओपन रखा है इसको हमें स्टिच करना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इसको खींचते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे जिससे कि इलास्टिक पलटेगा नहीं।